नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी या सेकंड पार्ट हे को भी बंद करवा दिया है। अरे वाह भाई, ये हुई ना बात। हम चलो अब रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। नितिन के मुंह से काम हो जाने की बात सुनकर राज खुश हो गया और इसी खुशी में रात को लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। तभी अचानक राज को गाड़ी के सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी और उसने जोर से अपनी गाड़ी घुमा दी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। बेचारा राज उस सुनसान सड़क पर कई घंटों तक अकेला पड़ा रहा। तभी अचानक राज को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक धुंधली परछाई उसके पास गाना गाते हुए चली आ रही थी। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चले, दिल झूम झूम जाए से बहारों में ले चले। कौन हो तुम, कौन हो? अरे ये क्या बात हुई, तुम भी मुझे भूल गए? और उसे देखकर राज की आंखें फटी की फटी रह गई। हुजूर, तुमको तार मेले चली तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, तुम तो नाराज हो गए, लेकिन तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ मजे करने हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या छोड़ दूं तुम्हें? सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ जिंदा छोड़ने आई हूँ? तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? राज के सवाल पर नीना ने गुस्से में उसकी आंखों में अपनी उंगलियां घुसा दी और उसकी आंखें फोड़ दी। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मरते वक्त में कितना तड़पी थी। उसके बाद नीना ने उसे पूरे रास्ते पर घसीटना शुरू कर दिया। राज का शरीर खून से लथपथ हो गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राज चिल्लाता रहा, लेकिन नीना ने उसकी एक न सुनी। नीना का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने राज का गला दबाना शुरू कर दिया। नीना ने उसका गला इतनी जोर से दबाया था जिसके बाद राज का सर उसके धड़ से अलग हो गया और राज का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। अगले दिन पुलिस को राज की गाड़ी उसी सुनसान रास्ते पर मिली, पर वहां पर राज के होने का उन्हें कोई भी नामो निशान नहीं मिला। आज का दिन श्वेता की जिंदगी के लिए बहुत स्पेशल था। आज उसके घर मेहंदी की रस्म चल रही थी। श्वेता अपने पैरों को आगे खई और हाथों को ऊपर उठाए पटरे पर बैठी थी। उसके सामने बैठी मीनल उसके पैरों में मेहंदी लगा रही थी और दिव्या उसके हाथों में ओए इडियट, मेहंदी ऐसी लगनी चाहिए कि सब देखते रह जाए। स्पेशल मेरे दूल्हे राजा, ये देखो, एक हाथ का तो हो गया। श्वेता खुश होते हुए अपने हाथ को चेहरे के करीब लाकर मेहंदी देखने लगी। वाह, कितना बढ़िया डिजाइन लगाया है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। सबने देखा कि अचानक उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगीं। श्वेता, आर यू ओके? मिनल ने कंधा पकड़कर उसे हिलाया। तभी श्वेता ने आंखें खोली। उसकी आंखों का रंग तेज पीला हो चुका था और चेहरे पर जलाल नजर आ रहा था। क्या हुआ? उसने मेहंदी का कोन लेकर मीनल के मुंह के अंदर ठोस दिया। बहनी मुबारक हो, ऐसा कहकर वो दिव्या पर नाखूनों से हमला करने लगी, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं नहीं आ रही थी। उसने थाली में रखी मेहंदी को बुरी तरह अपने शरीर और चेहरे पर रगड़ डाला और फिर चिल्ला पड़ी। उसके शरीर से एक भयानक आत्मा बाहर निकली जो सभी को नजर आ रही थी। कौन हो तुम? तेरी मौत। इतना कहते ही श्वेता के शरीर पर लगी मेहंदी ने कीड़ों का रूप ले लिया और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर कीड़े ने लगे। आसपास के लोग और उसके घर वाले ऐसा खौफनाक मंजर देख चीख पुकार कर रहे थे और वह आत्मा खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। इस गांव में मेहंदी की रस्म हर दुल्हन की मौत का पैगाम बनकर आएगी। हंसी, आदित्य और तानिया भी इसी गांव के थे। वो पिछले 3 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ करते हुए रिलेशनशिप में आ चुके थे। अपनी एमआई की स्टडी कंप्लीट करके अब वह दोनों अपने गांव वापस आए थे। मम्मी एंड डैडी, आप दोनों को तो ये पता ही है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप श्वेता के पेरेंट्स से बात करके हमारी शादी की डेट फिक्स करवा दीजिए। ये सुनते ही दोनों परेशानी वाले भाव से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या हुआ आप लोगों को? क्या आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। इस गांव में पिछले 2 सालों से शादी एक अभिशाप बन चुकी है। क्या मतलब? शादी से पहले मेहंदी की रस्म वाले दिन दुल्हन अजीब अजीब हरकतें करती हैं, खुद को और घर वालों को नुकसान पहुंचाती है, और फिर मेहंदी के अंदर से हजारों कीड़े निकलकर दुल्हन को खत्म कर देते हैं।
आप लोग ये कैसा अंधविश्वास पालकर बैठे हैं? बेटा, ये अंधविश्वास नहीं हो सकता। अभी तक 15 दुल्हनों की जानें जा चुकी हैं। मेहंदी की रस्म दुल्हनों के लिए आखिरी रस्म बन जाती है। तानिया और आदित्य को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। रात 11 बजे जिस कमरे में तानिया ठहरी थी, आदित्य उसके पास पहुंचा। अरे तन्नू, ये क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूं, तुम देखना, मैं तुम्हारे घर वालों के इस अंधविश्वास को झूठा साबित करके ही रहूंगी। उसके बाद आदित्य अपने कमरे में चला गया। तानिया बेटा, रात के ठीक 2 बजे आदित्य को मम्मी की आवाज सुनाई दी। ये तो मम्मी की आवाज है। आदित्य तेजी से दूसरे कमरे में पहुंचा। तानिया नीचे बैठी जमीन को अपने नाखूनों से खरोच रही थी। तानिया उसने एक झटके से आदित्य को पलट कर देखा। तभी आदित्य ने टेबल से पानी का जग उठाया और उसका हाथ जग के अंदर दे दिया। तेज चीख के साथ तानिया के शरीर से भूतनी निकलकर सबके सामने आ गई। अभी तो छोड़ रही हूं, लेकिन अब मेहंदी लगाई तो फिर से वापस आऊंगी, ऐसा कहकर वह हवा में गायब हो गई। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गांव में शादी करना सही नहीं होगा। तुम दोनों अपनी शादी शहर जाकर ही कर लेना। हमारी शादी तो हो जाएगी मम्मी, लेकिन इस गांव के बाकी लोगों का क्या होगा? क्या उनके घरों में कभी घी के दिए नहीं चलेंगे? लेकिन तुमने देख तो लिया, वह कितनी भयानक है दोस्तों। यह थी हमारी आज की कहानी।